तो आज हम डिस्कस करने वाले इस बारे में कि ज़्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग में असफल क्यों होते हैं। वाई मोस्टली पीपल अनसक्सेसफुल इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या वजह है कि इतने सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग की वजह से असफल क्यों हो रहे हैं, जबकि ये माना जा रहा है कि 21वीं सदी का सबसे ग्रोइंग बिजनेस माना जा रहा है इसे। गवर्नमेंट जिसके लिए नई नई गाइडलाइंस बिल्ड कर रही है, इतनी सारी कंपनियाँ, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेबल कई सालों से इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में लगातार काम कर रही है, और कई सारे बेहतरीन लीडर, कई सारे मिलेनियर्स इस इंडस्ट्री ने दिए हैं। इंडिया के अंदर लगातार ये बिजनेस ग्रो कर रहा है, इतनी सारी कंपनियां परफॉर्म कर रही है, लेकिन उसके बावजूद अधिकांश लोग इस बिजनेस में या इस फील्ड में अनसक्सेसफुल क्यों हैं। इसी के कुछ रीजंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, और ये बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ प्रैक्टिकल बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप बड़ा रिलेट करेंगे इनसे। पूरी चीज़ को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ समझिए कि इस बिज़नेस में ज़्यादातर लोग आते कैसे हैं। कुछ लोग अपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू आते हैं, कुछ लोग अपने रिलेटिव सर्कल की वजह से आते हैं, कुछ लोग प्रोस्पेक्टिंग या अदर किसी जरिए की वजह से इस बिज़नेस के अंदर आते हैं। और जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बने हैं, कुछ लोग इन तरीक़ों से इस बिज़नेस के अंदर आने लग गए। तो यही कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू लोग बिज़नेस में आते हैं। जब आप एज अ डायरेक्ट सेलर या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप हैं, तो आप एज अ डायरेक्ट सेलर लोगों को लाने के लिए क्या करते हैं? भाई उनको प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं, इस बिज़नेस के बेनिफिट्स उनके साथ शेयर करते हैं। और सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस में आते हैं, एक सबसे बड़ा रीज़न जो ज़्यादातर लोगों को मोटिवेट या प्रेरित करता है इस बिज़नेस में आने के लिए, वो है टेस्टिमनीज। जब आप लोगों के साथ टेस्टिमनी शेयर करते हैं, जब उन्हें कुछ अपनी कंपनी, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स के बारे में बताते हैं कि ये देखो ये यहाँ थे और कहाँ पहुँच गए, ये देखो इनकी स्थिति ऐसी थी और कैसी हो गए, देखो आज ये लोग मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं, आज ये जगुआर खरीद कर ले आया, इसकी मंथली इनकम लाखों में है, या ये देखो ये करता था और आज कहाँ पहुँच गया। ऐसी कुछ टेस्टिमनीज जब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, वो उससे मोटिवेट हो जाते हैं, उससे इंस्पायर हो जाते हैं, उनसे रिलेट कर जाते हैं और कहीं ना कहीं बिजनेस को शुरू कर लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि वो बिजनेस में आए, वो ये देख कर आए कि देखो कोई लीडर कितने पैसे कमा रहा है, देखो वो लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, वो लोग मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं, वो लोग कहाँ पहुँच गए। ये सारी चीज़ें देखकर व्यक्ति इस बिज़नेस के अंदर आता है और उसे सिर्फ वही पहलू दिखाया जाता है जो इस बिज़नेस के सबसे सुंदर पहलू होता है, वो उसे प्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वजह से उस बिज़नेस के अंदर आ जाता है। लेकिन जब वो इस बिज़नेस के अंदर आता है, कुछ सपने लेकर, कुछ थॉट लेकर, कुछ समझ लेकर, जब वो प्रैक्टिकली इस बिज़नेस को करने उतरता है, तो उसका सामना असली चीज़ों से उसका पाला पड़ता है। रियलिटी वो फेस करता है। रियलिटी जब उसके सामने आती है तो वो घबरा जाता है, वो डर जाता है, क्योंकि जब वो लोगों के साथ इस बिज़नेस को शेयर करता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। जब वो लोगों के साथ इस बिज़नेस को शेयर करता है, उसे रिजेक्शन फेस करना पड़ते हैं। जब उसके करीबी लोग, उसके चाहने वाले जब उसे इस बिज़नेस के लिए ना करते हैं ना, उसको डिमोरलाइज करते हैं कि तू क्या कर रहा है, उसका पूरा का पूरा हौसला, उसका पूरा का पूरा एक्साइटमेंट, उसका पूरा का पूरा विश्वास खत्म हो जाता है, और उसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो गलत बिज़नेस में आ गया, और अधिकांश लोग इस बिज़नेस को यहाँ पर क्विट कर देते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का रेशियो कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग में आने वाले 80 से 85% लोग इसी मुकाम पर आकर इस बिज़नेस को क्विट कर देते हैं कि जो अपनी शुरुआती कुछ प्रेजेंटेशन या कुछ शुरुआती रिजेक्शन झेलते हैं, यहाँ पर इस बिज़नेस को क्विट कर जाते हैं, और इसी कारण ज़्यादातर लोग इस इंडस्ट्री में असफल हैं। एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जो निकल कर आता है, वो आता है जब इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों को बताया जाता है, जब वो इसका ग्लैमर, इसकी पैसा, या इसमें काम करने वाले लोग जिस तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं, जिस तरह ग्लैमराइज और जितना बड़ा इसको दिखाते हैं ना कि इसमें बहुत पैसा है, कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस के अंदर ये उम्मीद लगा कर आते हैं कि हम आज जाएंगे और कुछ दिन के अंदर बहुत बड़े हो जाएंगे, कुछ दिन के अंदर हमारी दुनिया बदल जाएगी, कुछ दिन के अंदर हमारी पैसे की समस्या खत्म हो जाएगी, या कुछ दिनों के अंदर हम ढेर सारा पैसा कमा लेंगे। लेकिन जब उनका रियलिटी से पाला पड़ता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। इस कारण ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि एक चीज़ समझिए, ये कोई स्कीम नहीं है, या कोई जादुई टिकट या कोई लॉटरी का टिकट नहीं है कि आपका लॉटरी लगा और आप रातों रात आपकी दुनिया बदल जाएगी। ये एक तरह का बिजनेस है। और बिज़नेस क्या होता है बताओ? ट्रेडिशनल बिजनेस हो, सेल्स हो, सेलिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो, या कोई भी दुनिया का बिजनेस हो जिसके अंदर प्रोडक्ट या सर्विस है, उसमें पैसा जनरेट कैसे होता है? आप खुद बताइए कैसे पैसा। जैसे मान लीजिए अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में है, किसी जनरेशन प्लान से अगर आप बिल्ड करेंगे, तो आसानी से आप रिलेट कर जाएंगे कि कहीं ना कहीं 10 से 12% का मार्जिन होता है। भाई अगर आप 1 लाख रुपए की सेल करते हैं, या कंपनी का 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, तो आपको अगर उस पर 12% का भी आपका मार्जिन है, या 12% प्रॉफिट आपको कमीशन के रूप में भी मिल रहा है, तो तकरीबन 12,000 रुपये बनते हैं। अगर आपने 30 दिन लगाए 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट सेल करने में, तो उस 30 दिन की आपकी इनकम 12,000 रुपये जनरेट होगी। ये रियलिटी है।
अगर आप इसी 1 लाख रुपए की सेल करने में अगर 6 महीने लगा देते तो 6 महीने में 12,000 जनरेट होंगे। अगर यही 1 लाख रुपए की सेल करने में आप 1 साल लगाएंगे तो 1 साल में 12,000 जनरेट होंगे। मतलब ये डिपेंड समय पे नहीं कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है आपके टर्नओवर पे, आपके सेल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ रातों रात बदलने जैसा कुछ भी नहीं है, एक तरह का बिजनेस है और बिजनेस में पैसा इसी तरह से जनरेट होता है। मैं खुद रिटेल बिजनेस में हूँ तो मैं जानता हूँ कि पैसा किस तरह रिटेल बिजनेस में जनरेट होता है या किसी भी बिजनेस में पैसा कैसे जनरेट होता है। लाइफ ऐसे चेंज नहीं होती दोस्त, लाइफ चेंज करने के लिए आपको पहले खुद को चेंज करना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे कुछ रीजंस है और एक सबसे बड़ा रीज़न आजकल ये हो गया है कि लोग आपकी इसी कमजोरी का फ़ायदा उठा रहे। पता है, जब आप लालच में हैं, आप रातों रात दुनिया बदलना चाह रहे हैं और इसीलिए गली गली में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां खुल रही हैं। कहीं वो लीडर्स की कमजोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि जो लीडर्स कुछ सालों से काम कर रहे हैं, जिन्हें सफलता नहीं मिल रही है, वो उनकी कमजोरी समझ गए कि इनको रातों रात पैसा चाहिए और वो आपकी इस कमजोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो आपसे कहते हैं कि भैया एक काम करो, आ जाओ, रातों रात तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। रातों रात दुनिया बदलती है बेशक, लेकिन किसकी? आपकी नहीं, उसकी जिसने शुरू किया, क्योंकि वो सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके वो तो चंपत हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैं बिजनेस करके खरीदूंगा जगुआर, वो आपका पैसा लेकर हो जाएगा फरार। तो कई सारे पुराने लीडर हैं जो इस बिज़नेस को समझने के बाद, इसके पैटर्न को समझने के बाद, इतना नॉलेज होने के बाद भी गलतियां करते हैं कि वो रातों रात अमीर बनने की स्कीम में लग जाते हैं। वो जो सोचते हैं कि यार रातों रात कुछ ऐसा मिले जिससे अमीर बन जाए, और इसी कारण कई सारी फ्रॉड कंपनियां, कई सारे स्कीम और ये सारी चीज़ें इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लालच के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एक बिज़नेस है और बिज़नेस में पैसा बिज़नेस के तरीके से ही जनरेट होता है।